साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी परीक्षा 29 फरवरी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस प्लस हिंदी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण करने वाले हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ शिफ्ट सीरीज से प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्जाम हो गया है तो देख लीजिए कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर 29 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में क्या है? वर्णित है। इसके अलावा भाग 3 में मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। इसके बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रीटों से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला प्रश्न था नृत्य से रिलेटेड। अगर आप एग्जाम दो के आए होंगे तो आपको पता होगा, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? तो ओडिशा से रिलेटेड है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न दिया जा चुका है? इसमें से ऑप्शन था, अगर इस साल का 2023 का होगा तो आपका कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी है। अगर पीछे वाला होगा ऑप्शन तो आप ऑप्शन के हिसाब से मार के आए होंगे। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? मिजोरम की, जिसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपति जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर कब हुई थी? 1927 में। अगला जो प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, नवजोत कौर का संबंध किससे है? तो नवजोत कौर का संबंध भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न, परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? तो परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था, ओसुवरी किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ओसुवरी उत्सव भारत के निकोबार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकोबार नृत्य एक मंत्रमुग्ध करने वाला आदिवासी परिपत्र नृत्य है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, आयात निर्यात से संबंधित एक प्रश्न था। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं पदस्थ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। ये प्रश्न अगर आपको पता होगा आयात निर्यात वाला तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर जरूर बताएंगे आपको कमेंट में। अगला जो प्रश्न पूछा गया, ये देख लीजिए, इनके बारे में, भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च रैंक एयरफोर्स के मार्शल का है, जिसके केवल असाधारण परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कर्नाटक शैली से संबंधित है। इसके बारे में देख लीजिए कि कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। इस शताब्दी के तीसरे एवं चौथे दशक के आसपास यह नृत्य शैली इस नाम के नृत्य नाटक की लंबी तथा समृद्ध परंपरा में उद्धृत है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम का गांव है, जिसके नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। अगला प्रश्न नृत्य से रिलेटेड है, देख लीजिए जो पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है? इनका किससे संबंध है? छऊ से संबंधित है। इनका मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देखिए, केरल में मनाए जाने वाला ओणम त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया, सभी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। आप अगर एग्जाम दे के आए होंगे तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। 29 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए, ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रॉ के वर्तमान अध्यक्ष आईपीएस रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अर्पणा पोपट का संबंध किससे है? तो अर्पणा पोपट का संबंध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही है अर्पणा पोपट। कहता है कि 1997 और 2006 के बीच सभी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के साथ 9 बार भारत की राष्ट्रीय चैंपियन ये रही है। तो बहुत बड़ी खिलाड़ी रही है भारतीय टीम की। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ईसाई का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 2.78% है। यहाँ पे है ना, देख लीजिए, ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि 15.5% रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखा, सिखों की 8.4%, बौद्धों की 6.1%, जैनियों की 5.4%। देश में ईसाई की जनसंख्या हिंदू मुस्लिम के पास सबसे अधिक है, एक तीसरे नंबर पर आते हैं ये लोग। अगला जो प्रश्न पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का, ये सभी प्रश्न ध्यान रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो शहरी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 31.2% है। कितना? 31.2%। आप अगर एग्जाम देखे तो देख लीजिए आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगला है, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? कल्याणी अम्मा का संबंध दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनीअट्टम नर्तकी से है। नेक्स्ट, इनके बारे में आप डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व परंपरागत रूप से सिख नववर्ष रहा है। ये खालसा संबंध के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण करता है। जब मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक नृत्य शैली से है। नेक्स्ट, सेकेंड शिफ्ट में जो अगला प्रश्न पूछा गया, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56 थी पहली पंचवर्षीय की योजना। लक्ष्य था 2.1% और वास्तविक वृद्धि 3.6 रही। नेक्स्ट, यानी काफ़ी अच्छा रहा। अगला प्रश्न, CO2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है शुष्क बर्फ। क्या है? शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न था, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था आयोजित? कतर में। अगला जो प्रश्न पूछा गया, खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो था, 2022 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? वो की थी ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करते हैं? तो राज्यपाल विधानमंडल को अनुच्छेद 174 के तहत संबोधित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में यह क्या है? वर्णित है। कहा रहा है कि मौलिक अधिकार जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये तो कंप्लीट हो गया। अगला, वर्ष 2023 में जनार्दन प्रसाद किसके महानिदेशक बने हैं? तो इन्होंने ये बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बंगला का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। अब हम थर्ड शिफ्ट के जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है ना। अप्रैल माह में मनाए जाने वाला सालाना बिहू जल से यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है ना। हर्ष और उल्लास का प्रतीक यह नृत्य पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष समान रूप से हिस्सा लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया तीसरे शिफ्ट में, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध है ओडिसी से। किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया तीसरे शिफ्ट में, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होता है, एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न था,
बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये संबंधित है किसने? शहनाई से। किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया तीसरे शिफ्ट में वो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर 65.46 रही है। इसका अलावा पुरुषों के लिए 74.04। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिबल किस खेल से संबंधित? ड्रिबल का संबंध है बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से। आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1878 में। कब आया था? 1878 में। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया तीसरे शिफ्ट में 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 सितंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न तीसरे शिफ्ट में पूछा गया अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? ये है मणिपुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित। इनका डिटेलमेंट आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया तीसरे शिफ्ट में विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा विद्युत तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैंडबॉल खेल किस समय कितने समय होता है? तो इसका होता है 1x10 अथवा 2x10 मिनट, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न संसद के पास कितने विधायी सदन हैं? तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति 2 सदन है, राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया किस मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार दिया? तो गीता प्रेस गोरखपुर के इस बार 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय ने दिया। किसने दिया? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न था मढ़ौरा नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मढ़ौरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य में क्या होता है? मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान उत्तरायण उत्सव के समापन के बाद आयोजित ये किया जाता है। इस तरह से तीसरे शिफ्ट के प्रश्न थे। अब हम चौथे शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। इस योजना का उद्देश्य 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात 15% तक कम करना। इसके विकास का लक्ष्य 8% था, लेकिन इसमें केवल 7.6% विकास हासिल हुआ। अगला प्रश्न था सुल्तान जौहर कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया चौथे शिफ्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव में एनीमिया उन्मूलन अभियान शुरू किया। यह किस राज्य में है? ये कहाँ है? लालपुर गांव मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव में, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया था हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 खिलाड़ी होते हैं। 2 टीमें आपस में क्या होती है? खेलती है। अगला प्रश्न था चौथे शिफ्ट में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। कहाँ? बर्मिंघम। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर पेरी एक बहुरंगी बैल था। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न चौथे शिफ्ट में पूछा गया भारत में 1881 की जनगणना किसने करवाया? तो ये करवाया 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC फ्लोडेन भारत के जनगणना आयुक्त थे उस समय, उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं और रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी है। नेक्स्ट,